सलाम, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, शुरुआत हुई है इस हसीन शाम की जो है पुकार के नाम की। बड़े बड़े दिग्गज आए यहाँ जो दखल लेंगे हमारे काम की। मैं हूँ नाज़मीन, इस साल पुकार यूथ फेलोशिप की बैरफुट रिसर्चर। आज का ये दिन पुकार के फेलोज और पूरी टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक्साइटिंग है। पूरा विश्व है फंसा हुआ कोरोना की जाल में। बस इसी से जुड़े सुने अनसुने किस्से लाएंगे हम आपके सामने। हमारा जो भविष्य है यूथ आज के, वो शिक्षा के ऑनलाइन दुनिया में है फंसे। ऑनलाइन पढ़ाई का उनकी जिंदगी पर हुआ है कितना असर, बताने आएंगे उड़ान तरंगी के मेंबर। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम ओमशिव पांडे है और मैं उड़ान तरंगी 2 ग्रुप से हूँ। आज इस प्रेजेंटेशन के जरिए मैं मेरे ग्रुप उड़ान तरंगी 2 और संघर्ष नगरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूंगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे रिसर्च टॉपिक का नाम इफेक्ट ऑन यूथ एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 इन संघर्ष नगर है। हमने हमारे रिसर्च के लिए संघर्ष नगरी कम्युनिटी को चुना क्योंकि हमारे ग्रुप के मेंबर्स के लिए, जो हम रिसर्चर्स हैं, उनके लिए ये कम्युनिटी जो है, ये जो इलाका है, वो एक सेंटर पॉइंट की तरह है। ये हमारा ग्रुप है और हमने पिछले 1 साल से साथ काम करके इस रिसर्च को अंजाम दिया है और आज हम इसकी प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। आप हमारे नाम और फोटोज स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने काफी डिस्कशन के बाद ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि हमें लगा कि ये हमारे ग्रुप के सारे मेंबर से रिलेटेड है, क्योंकि हम सब खुद भी स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा हम देख पा रहे थे कि जो चीजें हम फेस कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, वो हमारे क्लासमेट्स और हमारे फैमिली मेंबर्स या हमारे फ्रेंड्स वो सारी ये चीजें फेस कर रहे थे। तो हमने सोचा कि अगर हम इस टॉपिक को चूज करते हैं तो हम इस सिचुएशन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और इसलिए हमने ये टॉपिक चूज किया। सर नेक्स्ट स्लाइड। इस रिसर्च के जरिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, हम ये समझना चाहते थे कि इस पेंडेमिक के दौरान स्टूडेंट्स के एजुकेशन पर क्या असर हुआ है, स्टूडेंट को क्या क्या डिफिकल्टीज का डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा है, वो किस तरह प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, किस तरह प्रॉब्लम से उभर के आगे आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल कंडीशन भी अफेक्ट हुए थे, किसी के जॉब गए थे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या उन फाइनेंशियल कंडीशन ने, क्या स्टूडेंट्स के लॉकडाउन के दौरान उनके स्टडीज पर कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है क्या। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव थे इस रिसर्च के जरिए। हमने हमारे रिसर्च के लिए सर्वे मेथड यूज किया क्योंकि सर्वे मेथड की मदद से हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते थे, ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते थे, और सर्वे के जरिए हम सबसे ज्यादा एक्यूरेट डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने स्टूडेंट्स के लिए हमारी सारी चीजें चेंज हुई थी हम स्टूडेंट्स के लिए, उसी तरह हमारे प्रोफेसर्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए भी ये सारी चीजें चेंज हुई थी। तो हमें उनका व्यूज, उनका पर्सपेक्टिव भी समझने को मिले, जानने को मिले, इसलिए हमने तो एक्सपर्ट्स के भी सर्वे लिए। तो हमने हमारे रिसर्च के लिए, आप जो सामने ग्राफिकल डेटा देख पा रहे हैं, वो हमने जो 121 स्टूडेंट्स के, पार्टिसिपेंट के जो डेटा कलेक्ट किए थे, उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमने रिसर्च के लिए 5 अलग अलग स्टैंडर्ड चूज किए थे, जो था फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, सेकंड ईयर जूनियर कॉलेज, थर्ड ईयर जूनियर कॉलेज, सॉरी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, सेकंड ईयर ग्रेजुएशन एंड थर्ड ईयर ग्रेजुएशन। तो ये हमने इस तरह का डेटा इसलिए चुना ताकि हमें जो न्यू कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो, और जो पहले से कॉलेज करते आ रहे हैं, उनका सारा पर्सपेक्टिव हमें समझ आए, इसलिए हमने इस तरह का एक हमारा मॉड्यूल रखा। उसके अलावा आप जो सेकंड ग्राफ देख पा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने 57 फीमेल्स और 64 मेल्स के भी इंटरव्यूज लिए थे। हमने इस तरह से हमारे पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड किया था। और आगे की प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करने के लिए मैं मेरे पार्टनर निखत को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं निखत हूँ। जैसे कि मेरे पार्टनर ओम शिव ने आपको आगे प्रेजेंटेशन दिखा दी है, आगे की प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगी। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी मेजर फाइंडिंग, जो हमारी मेजर फाइंडिंग थी हमारी रिसर्च के दौरान, वो ऑनलाइन लेक्चर थे, डिफिकल्ट एंड लर्निंग थी, वर्क फ्रॉम होम था और फाइनेंशियल लॉस था। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने 121 स्टूडेंट्स का सर्वे लिया था, पर जिसमें से 108 स्टूडेंट ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते थे। उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, जैसे कि नेटवर्क प्रॉब्लम, पर्सनल सेलफोन्स नहीं होते थे, या उनके घर में इतनी जगह नहीं होती थी कि वो अपना लेक्चर अटेंड कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और हमने 121 स्टूडेंट में से 26 स्टूडेंट ऐसे मिले थे जो या तो लॉकडाउन के दौरान अपनी उन्होंने जॉब हासिल की थी या लॉकडाउन से पहले उनकी जॉब थी। बट 95 स्टूडेंट्स ऐसे मिले थे या तो उनकी जॉब लॉकडाउन के दौरान उनसे मतलब उनके पास नहीं रही थी, या वो अनएम्प्लॉयड थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या फिर वो जॉब को ढूंढ रहे थे। चैलेंजेस, जो हमें बहुत सारे चैलेंजेस इस कोविड के सिचुएशन के दौरान फेस करने पड़े। सबसे पहला था हमारी टीम मीटिंग, जिसमें कोविड का सिचुएशन था, घर से निकलना मुश्किल था, हमें एक दूसरे से मिलके बात करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स से फेस करना पड़ रहा था। और हम जब भी विजिट के लिए जाते थे फील्ड पे, या फील्ड की या किसी कोई स्टूडेंट्स हमसे मिलने के लिए आता था,
तो उनके पेरेंट्स भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे, कहाँ से आ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, या हमारे पेरेंट्स भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे, कोविड का सिचुएशन है, कहाँ जा रहे हो, मत जाओ। और सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम फेस हुई थी उनका ट्रस्ट गेन करने में। जैसे कि कोविड का सिचुएशन था, बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम सरकार की तरफ से आ रहे हैं और हम ये देखने के लिए आ रहे हैं कहीं यहाँ कोई कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, अगर कोविड पॉजिटिव है तो हम सरकार को उनकी इंफॉर्मेशन दे सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सजेशन, जैसे कि सजेशन हमें हमारे टीचर्स के लिए मिला है स्टूडेंट्स की तरफ से। प्रोवाइड फीडबैक, सेट क्लासरूम जैसे एक रूल सेट करना और आस्क फीडबैक। क्लासरूम जैसे आप क्लासरूम में आती थी, क्लासरूम जैसे माहौल रहता था, एक वैसा ही माहौल यहाँ पे बनाना। ऑनलाइन है फिर भी एक वैसे ही रूल एंड रेगुलेशन करना। और जैसे ही क्लास खत्म होता है तो आप जाती हैं तो उससे पहले हमसे पूछ के जाइए कि हमें कोई इश्यूज तो नहीं है, हमारी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, हमें कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया। ऐसा एक आस्क फॉर फीडबैक सेक्शन रखना चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और हमारे टीचर्स की तरफ से हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी फीडबैक्स है। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते वक्त उन्हें जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी शुरुआत में। और उनका भी जो टाइम टेबल का एक शेड्यूल था वो बनाना चाहिए। जैसे कि कॉलेज आते थे, कॉलेज से आते थे तो उनका एक टाइम टेबल होता था, बट लॉकडाउन की वजह से उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, तो उनको एक सेट टाइम बनाना चाहिए फॉर स्टडी के लिए। और अपने क्लासमेट्स जो उनके स्टूडेंट उनके साथ पढ़ते थे, उनके साथ उन्हें अपनी बातें जारी रखनी चाहिए फॉर स्टडी, फॉर अदर कम्युनिकेशन, ये रखना चाहिए ताकि लॉकडाउन के दौरान उन्हें स्ट्रेस फील ना हो। फॉर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेल्फ लर्निंग में हमने बहुत कुछ सीखा है इस कोविड के सिचुएशन में। जैसे कि रिसर्च एथिक में किस तरह लोगों से उनकी कंसर्न लेना इज कंपलसरी, किस तरह लोगों से बात करना, फील्ड पे अगर हम जा रहे हैं तो फील्ड का एक्सपीरियंस कि हमें उनसे बात करना, उनको अपने बारे में समझाना, हम कहाँ से आ रहे हैं वो बताना और उनकी प्रॉब्लम्स को समझना। और हमें कोविड से भी बहुत कुछ सीखने मिला कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल काफी बढ़ी है। ये सब हमारी सेल्फ लर्निंग हुई है हमारे रिसर्च के दौरान। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू सो मच पुकार। थैंक यू उड़ान तरंगी ग्रुप। सबको लगता है कि घर बैठे पढ़ाई करना कितना आसान होगा, लेकिन स्टूडेंट के ऑनलाइन का सफर कैसा रहा आपने हमें ये बताया। थैंक यू ये वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे दूसरे वीडियो, हमारे इवेंट्स देखना मत भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए हुए लाल बटन ज़रूर दबाइए। हमें खुशी होगी अगर आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे।